हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, इसका माइनर टेस्ट नंबर 4 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हुआ था आपके 25/5/2025 को। और ये रहने वाला है सेकंड ग्रेड का, और पहला प्रश्न पत्र जो है यानी कि जीके एंड जीएस का जो है वो आपके रहने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप एसएसटी विशेष से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इनके भी मैंने सेकंड पेपर जो है वो पूरे के पूरे सॉल्व करवाए हैं, लगभग 16 या 17 पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी है वो बेहतर हो सके। और इसके अलावा अगर आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो साइंस मैथ से, या फिर रीट लेवल 2 एसएसटी से तैयारी कर रहे हो, तो इनके भी पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो चैनल पर बने रहे, और अगर नए हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर शुरू करते हैं माइनर टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। तो 2025 जो हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो वो आ जाएगा आपके प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी कि प्लास्टिक जो प्रदूषण है इसको समाप्त करना 2025 की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर। हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य है वो सत्य नहीं है? तो हरित गृह प्रभाव के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। तो इसमें पहला दे रखा है हरित गृह गैसें प्राकृतिक रूप से प्रकृति के लिए कंबल का कार्य करती है। और दूसरा दे रखा है इस प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस CO2 होती है। तीसरा दे रखा है HFC की सुपर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और चौथा दे रखा है आपको जलवाष्प तथा धूल के कण हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी नहीं है। तो ये इसमें आपके सत्य नहीं रहने वाला, बाकी सभी कथन सत्य है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो COP29 हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आ जाएगा बाकू के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहने वाला है? तो इसमें आपके रहने वाला देखो, एक तो आ जाएगा सौर कलंक चक्र, दूसरा आएगा वैश्विक उष्णता, तीसरा आएगा विवर्तनिक घटनाएं, और चौथा आएगा वायुमंडलीय धूलि परिकल्पना, और पाँचवा आ जाएगा आपके ला नीना प्रभाव। यानी कि इसमें आपके पाँचों के पाँचों जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा दिवस है वो कौन सी तारीख को नहीं है, इसका आपको पहचान करना है। तो इसमें दे रखा है विश्व ओजोन दिवस, तो ये आपका जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। दूसरा दे रखा है विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका आ जाएगा 5 जून को। और विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, ये इसमें आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके इसमें क्या हो जाएगा, गलत रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 को दे रखा है निम्न में से UNFCCC के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई 4 नंबर कथन जो है वो सत्य नहीं है कि ये IUCN तथा WWF का संयुक्त उपक्रम है, ये इसमें आपका असत्य रहने वाला है। बाकी सभी कथन है वो सत्य है कि ये जलवायु परिवर्तन का UN का फ्रेमवर्क है, यह प्रतिवर्ष COP का आयोजन करता है। और 1992 में गठित इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर दे रखा है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, उसमें से कौन सा असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो इसमें दे रखा है देखो किंगाली समझौता, यह आपके ग्लोबल वार्मिंग रोकथाम के लिए हुआ था। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। बेसल संधि स्विट्जरलैंड, यह आपके ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, ये आपके हो जाएगा गलत, क्योंकि रामसर समझौता हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करना है अभी। तो पहला कथन दे रखा है देखो SO2 और NO2 और NH3 तथा PM प्राथमिक प्रदूषक है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। दूसरा दे रखा है यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण को कम करने का कारगर उपाय है। और तीसरा दे रखा है तेल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्यूडोमोनस पुटिका जीवाणु का एक जैव उपचार है। तो इसमें आपको सत्य कथन का पूछा है, तो सत्य आपके रहने वाला एक तो 1 आ जाएगा और एक 3 नंबर कथन रहने वाला है, यानी कि केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 9 नंबर दे रखा है आपको राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों का स्थापना के अनुसार सही कालक्रम बताइए।
यानी कि कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ है उसका आपको सही काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो इसमें आपके रहने वाला सबसे पहले आ जाएगा आपके शाहपुरा प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल के बाद आ जाएगा आपकी कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ के बाद आएगा आपके जैसलमेर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा झालावाड़ प्रजामंडल। यानी कि 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर दे रखा है, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का भी चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है 1937 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल भेज दिया गया था। और दूसरा दे रखा है ऋषिदत्त मेहता की अनुपस्थिति में बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व भोलानाथ मास्टर ने किया था। तो इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें भाई आपके जो पहला कथन है वही सत्य रहने वाला है कि 1937 में बूंदी प्रजामंडल का तत्कालिक अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बंदी बनाकर अजमेर जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ध्यान रखना ऋषिदत्त मेहता का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो बूंदी प्रजामंडल से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर दे रखा है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है। यानी कि कौन से प्रजामंडल के आंदोलन के तहत है वो कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो वो आ जाएगा आपके मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से नहीं है। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से संबंध किसका नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपको अभयमल मेहता का जो संबंध है वो आपके बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे से नहीं रहने वाला। नेक्स्ट देखो भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सत्य कथन का आपको चयन करना है, ठीक है ना। तो कथन क्या दे रखा देखो, पहला दे रखा, असहयोग आंदोलन के दौरान भंवरलाल सराफ के नेतृत्व में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। बिल्कुल सही है। अभी असहयोग आंदोलन के समय भंवरलाल सराफ जो है इनके नेतृत्व में जोधपुर के अंदर तिरंगा यात्रा है वो निकाली गई थी। दूसरा आता है, अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी। ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें आपके 1 2 और तीनों ही सत्य रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दे रखे हैं प्रजामंडल, सामने दे रखे हैं संस्थापक। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, इसके संस्थापक आते हैं आपके किशन लाल जोशी। दूसरा आता है बूंदी प्रजामंडल, इसके आपका आ जाएगा कांतिलाल। तीसरा आता है जैसलमेर प्रजामंडल, इसका आ जाएगा आपके मिठालाल व्यास। चौथा है कुशलगढ़ प्रजामंडल, राधाराम व्यास। ये इसमें आप गलत हो जाएगा, बाकी सभी इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो उन 1817 से 1818 के मध्य मतलब किसने पहले संधि पर हस्ताक्षर किया, इस कालक्रम के अनुसार आपको मतलब कौन सा अनुक्रम या कालानुक्रम सही है वो आपको इसमें बताना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो आपके इस उपरोक्त रियासतों में आ जाएगा, उदयपुर रियासत है, इनमें सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आएगा आपके बूंदी रियासत ने किए थे, तो 4 2। फिर आ जाएगा आपके इसमें बीकानेर रियासत यानी कि 3। सबसे लास्ट में आएगा आपके जयपुर रियासत, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एकदम करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर दे रखा है, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला कथन दे रखा है देखो, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। और दूसरा दे रखा है, क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और तीसरा दे रखा है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेराब खां ने किया था। बिल्कुल सही है। और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी। ये भी बिल्कुल आपके इसमें क्या रहने वाली है। तो इसमें आपको पूछा है सत्य कौन कौन सी है। तो सत्य में आ जाएगा देखो, एक तो रहने वाला है आपके 10 मई को नसीराबाद में नहीं हुआ था, पहला ही गलत हो गया। और दूसरा है कि एजीजी है वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। बिल्कुल सही है। और कोटा में किसने किया था, जयदयाल और मेराब खां ने किया। ये भी बिल्कुल सही है। और आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर ये कविता सूर्यमल मिश्र की आपकी नहीं रहने वाली है। तो इसमें आपका आ जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसमें करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 17 नंबर दे रखा है, 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाला आलनियावास के सामंत कौन थे। तो आलनियावास के सामंत कौन थे जिन्होंने इन विप्लवकारियों का या आतंक क्रांतिकारियों का है वो सहयोग किया था 1857 क्रांति के समय। तो वो आपका जाएगा अजीत सिंह। आलनियावास के अजीत सिंह ने इनका सपोर्ट किया था भाई। और असोप से आए थे आपके शिवनाथ सिंह।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर दे रखा है आपको। वृहद राजस्थान के निर्माण को लेकर के गठित राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वृहद राजस्थान के निर्माण को लेकर गठित राजस्थान आंदोलन समिति, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का आपको चयन भी करना है। तो पहला दे रखा है, इस समिति का गठन समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा दे रखा है, जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर में आम सभा का आयोजन कर वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की थी। इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कौन से हैं, तो दोनों ही कथन आपके इसमें सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में कौन सा कथन है वो या कौन है सुमेलित नहीं है, उसका आपको पहचान करनी है। तो इसमें आपका जाएगा मत्स्य संघ, इसका होता है 17 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। दूसरा आता है कि पूर्वी राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान का गठन होता है वह आपके 25 मार्च 1948 को इसका गठन होता है। तीसरा आता है संयुक्त राजस्थान, तो इसका गठन हो जाएगा आपके 15 मई नहीं हुआ था इसको, ये इसमें आपके गलत रहने वाला है। और फिर दे रखा है वृहद राजस्थान, तो इसका आ जाएगा 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन 30 मार्च को फिर राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा कर दी कि अधिकतर राजस्थान का एकीकरण हो चुका है, तो इस 30 मार्च के दिन ही आप राजस्थान दिवस के रूप में मनाओगे। तो लेकिन आपके संयुक्त राजस्थान वाला ये इसमें आपके गलत आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर दे रखा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से कौन से स्थानों को राजस्थान में मिलाया गया, तो इसमें आपके रहने वाला है देखो कि एक तो दे रखा है आपको माउंट आबू, तो माउंट आबू को अंदर उसमें राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, क्योंकि पहले इसको आपके गुजरात के अंदर मिला दिया गया था, फिर इसको वापस किस में मिलाया गया, तो 1 नवंबर 1956 को वापस राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। फिर आता है आपके इसमें सुनील टप्पा, तो सुनील टप्पा को वापस राजस्थान के अंदर मिलाया गया, और अजमेर मेरवाड़ा को भी इसको भी राजस्थान के अंदर मिलाया गया। तो इसमें आप 1, 2 और 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर। राजस्थान के एकीकरण के 6ठम चरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण के 6ठम चरण के संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखो क्या कथन दे रखे हैं इसमें, और आपको इसमें सत्य कथन का चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो पहला दे रखा है, इस चरण में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था, और दूसरा दे रखा है आपको इस चरण में सिरोही के सत्य कथनों का आपको चयन करना है इसमें। तो पहला दे रखा है आपको इस चरण में सिरोही का विलय और राजस्थान में किया गया था, बिल्कुल सही। 6ठे चरण के अंदर सिरोही का जो विलय है वो राजस्थान में किया गया था, लेकिन सिरोही का जो माउंट आबू वाला एरिया है ये आपके गुजरात में मिला दिया गया था। और इस चरण में सिरोही के आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव है वो राजस्थान में तथा शेष भाग है वो बॉम्बे में मिलाया गया था। ये आप गलत आएगा भाई, आबू को इसमें मिलाया नहीं गया था, ये कथन आप गलत हो जाएगा। और तीसरा दे रखा है, सिरोही राजपूताने की एकमात्र रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही है अभी, राजस्थान सिरोही का विलय है वो 2 चरणों के अंदर होता है। एक तो 6ठे चरण के अंदर हुआ और एक 7वें चरण के अंदर भी हुआ था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने आबू और सुनील टप्पा को वापस इसमें राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। तो 1 और 3 इसमें आपके सत्य रहने वाले हैं, बाकी सभी असत्य है। तो देखो भाई 1 और 3 किस में आ रहा है, वो आपके कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें सत्य रहने वाला है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर दे रखा है आपको। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से लेकर 26 जून 1947 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो कौन से शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1947 को सम्मेलन आमंत्रित किया था, तो वो आपके इसमें रहने वाले हैं भोपाल सिंह जो है वो उन्होंने यहाँ से आमंत्रित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर। किसान आंदोलन के दौरान हुई निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो किसान आंदोलन के समय जो घटनाएं घटित हुई है उनका कौन से काल के अनुसार व्यवस्थित करो उसको, यानी कि अभी पहले कौन सी हुई थी उसके बाद कौन सी हुई थी। तो इसमें आपके रहने वाला है, सबसे पहले आ जाएगा गोविंदपुरा हत्याकांड जो हुआ था, ये सबसे पहले होता है। इसके बाद आपके रहता है भाई इसके बाद आ जाएगा आपके निमूचना हत्याकांड होता है, और निमूचना हत्याकांड के बाद आ जाएगा कौन सा, तो इसमें रहेगा आपके कुंदन हत्याकांड के बाद आ जाएगा कौन सा आपके बीरबल हत्याकांड जो कि बीकानेर के अंदर हुआ था। यानी कि सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4, फिर 2 और फिर 1। तो 3, 4, 2, 1 किस में देख लो, तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है। वर्ष 1936 ईस्वी में निम्न में से किन प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी।
तो 1936 के अंदर कौन कौन से प्रजामंडल को स्थापित कर दिया गया था, तो वो आ जाएगा आपके जयपुर प्रजामंडल, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 के अंदर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असत्य कथन है। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में असत्य कथन कौन सा है, उसको आपको चयन करना है। तो शार्दुल सिंह अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजपुताना के पहले शासक थे, बिल्कुल सही। अभी बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह जो है, इन्होंने हस्ताक्षर करने वाले राजपुताना के पहले शासक बने थे। दूसरा आता है, रियासत विभाग ने शासकों को देय प्रीवी पर्स की अधिकतम राशि 10 लाख तय की गई थी। और तीसरा दे रखा है आपको, राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण हुआ था। अब असत्य कथन बताना था इसके अंदर। और 4 नंबर दे रखा, देखो नीमराणा ठिकाने का विलय एकीकरण के द्वितीय चरण में हुआ था। तो नीमराणा का द्वितीय चरण में नहीं हुआ था भाई, ये प्रथम चरण के अंदर ही हो गया था। तो इसमें आपके 4 नंबर है वो असत्य रहने वाला है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित संस्था तथा उनके संस्थापकों में सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको पहचानना है। कि संस्था दे रखी है, सामने उसके संस्थापक दे रखे हैं, और कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला दे रखा है वागड़ सेवा मंदिर, तो इसके संस्थापक आ जाएगा आपके भोगीलाल पांड्या। और खाड़लई आश्रम, तो खाड़लई आश्रम के संस्थापक आते हैं आपके कौन, माणकेलाल वर्मा। फिर दे रखा है भील सेवा मंडल, तो इनके आपका आ जाएगा अमृतलाल विठलदास ठक्कर। और 4 पे आ जाएगा हरिजन सेवा समिति, तो चिमनालाल मालोत। इनकी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इसमें असत्य रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर दे रखा है आपको, मार्च अप्रैल 1881 ईस्वी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह का केंद्र था। तो मार्च अप्रैल 1881 ईस्वी के अंदर राजस्थान में जो भील विद्रोह हुआ था, इसका केंद्र कौन सा था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा बारापाल जो है, ये इस भील विद्रोह का केंद्र रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर दे रखा है आपको। 28 नंबर में दे रखा है कि निम्न में से सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो सीकर किसान आंदोलन से कौन है वो संबंधित नहीं थे, उसका आपको पहचान करना है। तो इसमें आपके दरबारा सिंह जो है ये सीकर आंदोलन से संबंधित नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर, गोपीलाल यादव, कृष्णलाल जोशी और रेवती शरण उपाध्याय आदि का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो रेवती शरण उपाध्याय का संबंध अब किस प्रजामंडल से रहता है, तो वो आ जाएगा आपके भरतपुर प्रजामंडल से रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर, राजस्थान गठन के पंचम चरण के दौरान गठित संयुक्त विरुद्ध राजस्थान संघ में कितनी रियासतें व ठिकाने शामिल थे। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई 21 रियासतें और ठिकाने शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के दौरान गठित मंत्रिमंडल का जो गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में ये गठित हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, निम्नलिखित किसान आंदोलन तथा उनके नेतृत्वकर्ता में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है उद्दासर किसान आंदोलन, तो इसमें आपका जाएगा चौधरी जीवन राम जो है वो इस उद्दासर किसान आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। फिर आता है बरड़ किसान आंदोलन, तो इसमें आपका जाएगा नैनू राम शर्मा जो है वो इसका नेतृत्व करते हैं। फिर आते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन, तो रमेश चंद्र सुथार दे रखा है जो कि इसमें आपके असत्य रहने वाला है। फिर दे रखा है अलवर किसान आंदोलन, तो इसमें आपका जाएगा माधो सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें असत्य रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर, बीकानेर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजा परिषद आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन भी करना है भाई। तो पहला दे रखा है देखो, विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक लिख बीकानेर महाराजा की स्वेच्छाचारिता को उजागर किया था, बिल्कुल सही है। फिर आता है मग्गाराम वैद्य ने कलकत्ता में 1942 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये आपके इसमें आ जाएगा असत्य है। 25 अक्टूबर 1944 को बीकानेर प्रजामंडल में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था, यह भी आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। तो 1 और 3 कथन सत्य हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सत्य कथन का चयन भी करना है, ठीक है ना। तो पहला कथन दे रखा है देखो, विजय सिंह पथिक ने बैरिसाल में उपरमाल किसान बोर्ड का गठन किया था, बिल्कुल सही है। बैरिसाल के अंदर उपरमाल किसान बोर्ड का गठन भी किया गया था। विजय सिंह पथिक ने माणकेलाल वर्मा के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, नहीं।
माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे, इसमें आपके आ जाएगा सीतालाल जो आते हैं, सीताराम जी, उन्होंने यहाँ पे आग्रह किया था, तब ये विजय सिंह पथिक जी यहाँ पे आते हैं और इसका नेतृत्व संभालते हैं। इनके ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य हो जाएगा। नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन की मांगों से महाराणा को पहली बार अवगत कराया था। बिल्कुल सही है। अभी नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल जो है ये बिजोलिया किसानों की जो मांगे थी वो लेकर के सबसे पहले फतेह सिंह जी के पास गए थे भाई। यानी कि 1 और 3 जो है वो आपके सही रहने वाली है। तो 1 और 3 किस में दे रखा देखो, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर दे रखा है आपको। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की और कहाँ पर की थी? तो वो आ जाएगा आपके 1911 में की गई थी और बेड़सा गांव के अंदर की गई थी। तो 1911 के अंदर भगत पंथ की स्थापना होती है और बेड़सा गांव के अंदर इसकी स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर दे रखा है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर में कहाँ रखा गया? तो मेवाड़ भील कोर जो बनी गई थी MBC, इसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर कहाँ रखा गया? तो वो आ जाएगा आपके खैरवाड़ा के अंदर MBC का मुख्यालय रखा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है। मारवाड़ में निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ आपको संगठन दे रखे हैं मारवाड़ के, उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार आपको उनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है देखो मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना सबसे पहले होती है। फिर आपका आता है इसमें मारवाड़ स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना होती है यानी 3 नंबर। फिर आती है आपके मारवाड़ किसान सभा यानी कि आपके 2 नंबर। तो 1, 3, 2, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें करेक्ट रहने वाला है अभी। 37 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर दे रखा है आपको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है और सत्य कथन की आपको पहचान करनी है, ठीक है ना। तो पहला कथन दे रखा है, जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन अंग्रेजों द्वारा भीलों के दमन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बिल्कुल सही है भाई। दूसरा आता है भील कोर बनाने का प्रस्ताव 1837 ईस्वी में जेम्स आउल्ट्रम ने दिया था। बिल्कुल सही है। भील कोर बनाने का जो प्रस्ताव है वो 1837 में दिया गया था और किसने दिया था? तो जेम्स आउल्ट्रम के द्वारा दिया गया था। तीसरा आता है खैरवाड़ा व कोटड़ा में मेवाड़ भील कोर की 2 छावनियाँ स्थापित की गई थी। तो ये तो खैरवाड़ा में की गई और एक कोटड़ा उदयपुर के अंदर मेवाड़ भील कोर की 2 छावनियाँ भी स्थापित की गई थी। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर दे रखा है। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है। तो इसमें आएगा 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था। बिल्कुल सही है। नीमच का जो विद्रोह है वो 3 जून 1857 को होता है भाई। और फिर दे रखा है क्रांति के दौरान देवली में कोटा कंटीजेंट नामक रेजिडेंट तैनात थी। बिल्कुल सही है। कोटा क्रांति के दौरान जो देवली जो आपकी छावनी आती है इसके अंदर कोटा कंटीजेंट है वो नामक रेजिडेंट है वो तैनात थी। फिर आता है एरिनपुरा छावनी में भील रेजिडेंट ने विद्रोह किया था। तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा। एरिनपुरा छावनी के अंदर भील विद्रोह ने इसमें है वो विद्रोह नहीं किया था। और फिर दे रखा है नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों के लिए शाहपुरा के जागीरदार ने रसद व ठहरने की व्यवस्था की थी। बिल्कुल सही। अभी शाहपुरा के जो जागीरदार थे इन्होंने नीमच छावनी के विद्रोहियों को रुकने की व्यवस्था, रसद सामग्री आदि वगैरह इनको उपलब्ध करवाई थी। तो इसमें आपके 3 नंबर जो है वो असत्य रहने वाला है, बाकी सभी सत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसका संबंध वनवासी सेवा संघ से नहीं है? तो किसका संबंध है वो वनवासी सेवा संघ से नहीं है? तो इसमें आपका आ जाएगा मोतीलाल तेजावत जो है इनका संबंध वनवासी सेवा संघ से नहीं है। बाकी बुरेलाल बया का संबंध है, भोगीलाल पांड्या का भी संबंध रहता है, राजकुमार मान सिंह का संबंध भी वनवासी सेवा संघ से रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें दे रखा है 41 नंबर। राजपुताना मध्य भारत सभा का 4th अधिवेशन मार्च 1920 में डैश 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 की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता के अंदर यह आयोजन किया गया? तो वो आ जाएगा आपके गणेश नारायण सोमानी के नेतृत्व में यह अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर दे रखा है। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इन पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्रता से पूर्व बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। दूसरा दे रखा है, भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को S.N. सप्रू को भरतपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। तो बिल्कुल सही है भाई। जो आपके S.N. सप्रू आता है इनको भरतपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। फिर आता है शंकर देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया था। तो ये कथन आपके इसमें सत्य
नहीं है। सही कथन का आपको चयन करना, ये आपके इसमें गलत रह जाएगा। तो 1 और 2 कथन आपके सत्य है, यानी कि केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की जो भूमिका है उनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही कथन कौन कौन से रहने वाले हैं। तो पहला कथन दे रखा है, जानकी देवी बजाज ने 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल सही है। जानकी देवी बजाज ने, जो कि जमुनालाल बजाज जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी की थी। फिर आता है, अंजना देवी चौधरी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजपुताने की पहली महिला थी। बिल्कुल सही है। अभी अंजना देवी चौधरी, जो कि राम नारायण जी चौधरी जी की धर्मपत्नी है, ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजपुताने की पहली महिला रहती है। फिर दे रखा है आपको, रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, वह जेल भी गई थी। बिल्कुल, रमा देवी ने भी बहुत ही बहादुरी का काम किया था और बिजोलिया किसान आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग भी लिया था और बिल्कुल जेल भी गए थे। तो इसमें आपके तीनों कथन सत्य होने वाले हैं, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है, इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और आपको इस पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन भी करना है। तो पहला दे रखा है, देखो, जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। दूसरा आता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चे गठन का भी आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है भाई। जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य ये होता है आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट कि आप लोग है वो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। लेकिन जो लोग इससे इससे कहते हैं ना कि समर्थक नहीं थे, उन्होंने अपना अलग से एक मोर्चा बनाया जिसका नाम था आज़ाद मोर्चा, और फिर वो आंदोलन के अंदर भाग लेने में गए थे। तो इसमें दोनों ही कथन आप क्या रहने वाले हैं, सत्य रहने वाले हैं। तो इसमें आ जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर दे रखा है। 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 25 सितंबर 1942 को जोधपुर रियासत में आयोजित दमन विरोधी जो दिवस है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसमें आपके रहने वाले कौन आ जाएगा? तो इसमें आपके रहने वाला देखो, एक तो आ जाएगा इसमें आपके कि जो हीरालाल किंकर है, इन्होंने आपके दमन विरोधी दिवस के नेतृत्वकर्ता थे, तो हीरालाल किंकर आ जाएगा। दूसरा आपके रहने वाला है सूरज देवी माथुर भी इनमें आपके शामिल थे, और सेठ मोतीलाल है ये इसमें आपके शामिल नहीं थे। बाकी सावित्री देवी भी इसके अंदर आपके शामिल थे। तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर दे रखा है आपको। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में हुए भील आंदोलन 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में हुए भील आंदोलन के कारण थे। तो भील आंदोलन के क्या कारण थे और इसमें सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला आपको दे रखा है, देखो, अंग्रेजों द्वारा साइक संधि के पश्चात देशी सेनाओं को भंग कर देना। बिल्कुल सही है। भीलों, क्योंकि भीलों का पहले काम क्या था भाई, एक तो था कि एक गांव की भाई रक्षा करना, रखवाली कर लेते थे वो, और दूसरा था कि जो राजा की सेना होती थी उसके अंदर भील क्या कि बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ाकू थे, तीरंदाज थे, तो वो सेना के अंदर एक कुशल सैनिक थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने संधियाँ कर ली और सैनिक वो अपने सैनिक लगा दिए वहाँ पे, तो वहाँ के जो स्थानीय सैनिक थे उनको तो निकाल दिया जॉब से। तो इसके कारण भी उन्होंने आंदोलन किया था। और फिर आता है कि भीलों द्वारा वसूला जाने वाला रखवाली कर और बोलई कर, इन दोनों करों को समाप्त भी कर दिया, क्योंकि अब सारी की सारी सुरक्षा वगैरह जो है वो अंग्रेज़ संभाल रहे थे, तो गांव की रखवाली करने की ज़रूरत होती नहीं थी। और जो बोलई कर है वो भी इनको लेना बंद कर दिया। तो बिल्कुल सही है, रखवाली कर और बोलई नामक कर भी अधिकार है वो समाप्त कर दिए थे। तो भील तो बेचारे पूरी तरह से देखा जाए बेरोजगार हो गए भाई, उनके तो खाने के लाले पड़ने लगे। तो बेचारे आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे यार, है ना। क्योंकि 2 ही जॉब थी भाई इनके पास, एक तो सेना में काम कर लो और दूसरा था कि आप जो टैक्स वगैरह आ रहा है कि भाई आप रखवाली कर रहे हो, रखवाली का कर ले रहे हो, बोले नमक कर ले रहे हो, तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे आप गुजारा चल रहा है। लेकिन इसके तो सेना भी भंग कर दी और वो कर लेने से भी इनको मना कर दिया कि आप कर को भी हाथ नहीं लगाना, ध्यान रखना। तो फिर और क्या करेंगे, आंदोलन ही करेंगे फिर। तो इसमें आप दोनों ही कथन है वही सत्य रहने वाला है। तो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर दे रखा है आपको। मीणाओं को अपराधी जाति घोषित करने वाला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया? यानी कि मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित करने वाला जो एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये कब पारित किया गया? तो वो आ जाएगा आपके 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर दे रखा है। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई है? तो प्रजामंडल जो स्थापना होती है वो आपको हुई थी भाई कांतिलाल चौथाणी के प्रयत्नों से इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर। 1857 की क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म है वो
सुमेलित नहीं है, यानी कि मारा गया अंग्रेज अधिकारी और केंद्र। तो मैक मोशन जो है वो आपके अगवा के अंदर मारा गया, बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर होम्स जो है ये नीमच के अंदर नहीं मारा गया था, ये इसमें कथन गलत हो जाएगा। और स्पोर्टिस वुड जो है ये आपके नसीराबाद में मारा गया। कैप्टन बर्टन जो है ये आपके कोटा के अंदर मारा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आपको हो जाएगा कि सुमेलित नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर। 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा यानी कि पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है और सही कोड का आपको चयन भी इसमें करना है भाई। तो पहला दे रखा है देखो, ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। तो ये इसमें पहला ही कथन गलत हो गया, क्योंकि 18 सितंबर को आपके चेलावास का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध होता है आपके 8 सितंबर को। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था और 18 सितंबर को होता है चेलावास का युद्ध, जिसको काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। तो पहला ही कथन हो गया गलत। दूसरा आता है जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंह भी कर रहे थे, बिल्कुल सही है भाई। जोधपुर सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपका जाए कुशल राज सिंह भी रहने वाले हैं। तीसरा दे रखा ये इतिहास में काले गोरों के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था, बिल्कुल नहीं है भाई। काले गोरों का युद्ध है वो चेलावास का युद्ध था, जो कि आप 18 सितंबर 1857 को हुआ था। तो ये आपके गलत रहने वाला है। तो केवल और केवल 2 नंबर कथन आपके सत्य रहेगा। तो देख लो 2 नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें आपके केवल 2 नंबर है, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर। राजस्थान में मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का बिगुल कहाँ बजाया गया। तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम ने कहाँ पर क्रांति की थी, वो आ जाएगा आपके एरिनपुरा के अंदर इन्होंने क्रांति की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर दे रखा आपको। 1857 की राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में असुमेलित कौन सा है, यानी कि कौन सी रियासत का शासक कौन सा नहीं था वो आपको इसमें बताना है। तो सिरोही रियासत के अंदर आपके उस समय शिव सिंह थे, बिल्कुल सही है। बूंदी के अंदर उस समय राम सिंह थे, बिल्कुल सही है। और धौलपुर के अंदर उस समय जसवंत सिंह नहीं थे, ये आपकी गलत आ जाएगा। झालावाड़ के अंदर उसमें पृथ्वी सिंह थे, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस किसान आंदोलन या हत्याकांड का संबंध बीकानेर रियासत से नहीं है। तो कौन से आंदोलन या फिर हत्याकांड का संबंध है वो बीकानेर से नहीं है, उसको आपको छांट के अलग करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है देखो उदयसर किसान आंदोलन, तो ये आपके बीकानेर से संबंधित रहता है। फिर दे रखा है दूध व खारा किसान आंदोलन, तो ये भी आपके बीकानेर से संबंधित रहता है। फिर आपको दे रखा है इसमें कागड़ा कांड, तो ये भी आपके बीकानेर से संबंधित रहता है। लेकिन डाबी कांड जो है ये आपके बीकानेर से संबंधित नहीं रहने वाला, तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारसोली समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो ये पारसोली जो समझौता हुआ था इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो इसमें आपके रहने वाला है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रहता है पारसोली समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर दे रखा है आपको। 17 नवंबर 1913 को किस अंग्रेजी अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर गोली चलाने का आदेश जारी किया था। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित भीलों के ऊपर गोली चलाने का आदेश जो है वो 17 नवंबर 1913 को दिया गया। तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो इसमें आ जाएगा आपके कर्नल सटन जो है, इन्होंने आदेश दिया था सैनिकों को कि जो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो भील एकत्रित हुए थे उन पर गोली चलाने के लिए आदेश दिया गया, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भयानक जो नरसंहार हुआ था वो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर होता है, जिसे मानगढ़ हत्याकांड के ने भी जानते हैं। और राजस्थान का इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं भाई, जो कि होता है आपके 17 नवंबर 1913 के अंदर। और कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो वो आ जाएगा कर्नल सटन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर दे रखा आपको। मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन है। तो मेव किसान आंदोलन के आलोक में कौन सा कथन असत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा है देखो, मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रोदों में पाले जाने वाले जंगली सूरों के कारण हुआ था, बिल्कुल सही है भाई, जंगली सूरों के कारण ये हुआ था। दूसरा दे रखा है मोहम्मद हादी ने अंजुमान खादिम उल इस्लाम नामक संगठन का गठन कर इसे संगठित किया था, बिल्कुल सही है भाई। मोहम्मद हादी जो थे उन्होंने अंजुमान खादिम उल इस्लाम नामक एक संगठन का गठन भी किया था। और नेक्स्ट आता है मेव संकट की जांच हेतु यासीन खां के नेतृत्व में बिलग्रामी समिति का गठन किया गया, तो ये इसमें आपका असत्य आ जाएगा भाई। और नेक्स्ट देर का ये आंदोलन मुख्यतः अलवर और भरतपुर, बिल्कुल सही है, मेवात क्षेत्र के अंदर हुआ था, जो कि आपके अलवर और भरतपुर वाला एरिया रहता है। तो इसमें बाकी सभी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 57 नंबर दे रखा है आपको। गामेती, नीमा, खेमा, जोइता आदि नेताओं का संबंध किस भील विद्रोह से था। तो गामेती, नीमा, खेमा और जोइता जो है इनका संबंध किस भील
विद्रोह से रहता है, तो इसमें आ जाएगा जो 12 पाल विद्रोह हुआ था इससे इनका संबंध रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 नंबर, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से रहता है? तो इसमें आपके आने वाला है बेगू किसान आंदोलन से रहने वाले हैं भाई। और नानक जी पटेल और कृपाराम जी पटेल उनका संबंध किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से रहने वाला है पटेल का। और रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ जो है ये आपका जाएगा बेगू किसान आंदोलन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 59 नंबर दे रखा है, गांधी जी ने अपने किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स बताते हुए इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है? तो महात्मा गांधी जी का कौन से समाचार पत्र के अंदर ये लेख प्रकाशित हुआ था? तो वो आ जाएगा आपके यंग इंडिया के अंदर यह प्रकाशित हुआ था कि जो निमोचना हत्याकांड हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स था और ये दोहरी डायरशाही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर, किस क्षेत्र के किसानों ने आबियाना कर को लेकर आंदोलन किया था? तो आबियाना कर के कारण कौन से क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था? तो इसमें आपका आ जाएगा गंग नहर क्षेत्र के किसान जो थे वहाँ पे एक नहर का पानी के लिए कर लगता था जिसे कहते हैं आबियाना कर। तो इस कर से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो गंगानगर वाला जो एरिया आता है गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया। तो आबियाना कर के कारण आंदोलन कौन से एरिया में शुरू हुआ? तो गंग नहर के क्षेत्र के किसानों ने यहाँ पे आबियाना कर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर दे रखा है, अमर सेवा समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमर सेवा समिति की स्थापना आपको होती है चिड़वा के अंदर। अमर सेवा समिति की स्थापना कहाँ होती है भाई? तो चिड़वा के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ होती है? तो वो आ जाएगी आपके नागपुर के अंदर जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर, निम्न में से किसका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से नहीं था? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल से नहीं था, उनको आपको छांट के अलग करना था। तो पहला दे रखा है दुलोजी, तो दुलोजी का संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से रहता है। मोतीलाल जाडिया, तो मोतीलाल जाडिया का भी संबंध इसमें रहता है। फिर आता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तो भूपसा का भी संबंध इससे रहता है भाई बांसवाड़ा प्रजामंडल से। फिर दे रखा मकबूल आलम, तो मकबूल आलम का संबंध है वो आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 64 नंबर दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा भारत में समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो भारत के अंदर कौन सा है वो समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके विश्व हिंदू परिषद जो है ये आपके कोई भी समुदायात्मक दबाव समूह नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65 नंबर आपको दे रखा है, भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम श्रमिक संघ हुआ था जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो इसमें आ जाएगा लाला लाजपत राय जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं भाई। तो भारत के प्रथम श्रमिक संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो एक तरफ दे रखा आपको दबाव समूह और सामने दे रखा आपको संबंधित राजनीतिक दल, तो इसमें आपको कौन सा युग्म गलत है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यूनाइटेड किसान, तो वो आ जाएगा आपके CPM। दूसरा दे रखा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसमें आपके रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये इसमें आपके गलत आ जाएगा क्योंकि ये दबाव समूह है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं है। फिर दे रखा है भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय मजदूर संघ का संबंध आपके भारतीय जनता पार्टी से रहता है। और इसके बाद दे रखा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इनका संबंध आपके रहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से इनका संबंध रहता है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है ये आपके इसमें युग्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 नंबर दे रखा है, MO, फेफ्टा और ICC ये है। तो MO, फेफ्टा और ICC जो है ये क्या है? तो इसमें आ जाएगा आपके दबाव समूह रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर, निम्न में से दबाव समूह के संबंध में सही है? तो निम्न में से दबाव समूह के बारे में कुछ बता रखा है, इसमें से कौन कौन से कथन है वो दबाव समूह के लिए सही है उनका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है देखो, ये सभी अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया पहले ही। ये केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं, सामाजिक राजनीतिक सब पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नीति निर्माण में सीधे भाग नहीं लेते, बिल्कुल सही है, सीधे भाग तो ये बिल्कुल नहीं लेते। ये सभी केवल आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नहीं, ये सभी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं भाई, चाहे कोई भी मुद्दा आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कुछ भी हो, सब पे इनका एक ही मकसद है कि सरकार का उस और ध्यान केंद्रित करना और सरकार पे कैसे भी करके दबाव बनाए रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 नंबर दे रखा है आपको, कौन सा दबाव समूह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। तो कौन सा दबाव समूह है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, तो इसमें आप आ जाएगा आपके ग्रीन पीस जो है ये दबाव समूह है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा दबाव समूह भाषागत समुदाय से संबंधित है। तो कौन सा दबाव समूह है जो भाषागत समुदाय से संबंधित रहता है, तो इसमें आपका आ जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा जो है ये ऐसा दबाव समूह है जो भाषागत समुदाय से संबंधित रहता है। यानी कि भाषाओं के बारे में अगर कुछ भी लागू करवाना हो या कुछ भी ऐड करवाना हो तो इसमें आपके नागरिक प्रचारणी सभा जो है ये सरकार पर दबाव बनाएगी और बोलेगी इस भाषा के अंदर ये ऐड करो, या इस भाषा को है वो राज्य भाषा का दर्जा दो, या इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दो। तो ये सब कुछ है वो नागरिक प्रचारणी सभा के तहत होता है वो। यानी कि इस नागरिक प्रचारणी सभा के जैसे और भी बहुत सारे समूह हैं, लेकिन ये भी एक आपके दबाव समूह रहता है जो कि भाषागत समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा है योजना, सामने दे रखा है संबंधित विभाग, इसमें आपको असंगत युग्म का चयन करना है। तो पहला दे रखा है लाडो प्रोत्साहन योजना जो कि रहता है महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा। दूसरा आता है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो कि रहता है आपके स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। तीसरा दे रखा है पंच गौरव योजना, तो इसमें आपके ग्रामीण विकास विभाग दे रखा है, ये इसमें आपके गलत आ जाएगा। और चौथा दे रखा है स्वामित्व योजना, तो इसमें आ जाएगा पंचायती राज विभाग। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके इसमें गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर, बर्तन बैंक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन सा उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो पहला दे रखा है देखो, इस योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन सेट खरीदने हेतु 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, पहले चरण के अंदर ऐसा होगा कि 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन खरीदने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा दे रखा है प्रत्येक चयनित पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे। बिल्कुल सही है भाई, 400 बर्तन सेट है वो न्यूनतम रूप से रखे जाएंगे। बर्तन बैंक का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्यविका द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, स्वयं जो बर्तन बैंक हो गए इनका संचालन कौन करेगा, तो वो आ जाएगा आपके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्यविका के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि इसमें आपके तीनों कथन सत्य रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, नीरा में राजस्थान अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो नीरा में राजस्थान अभियान जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो आपका जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करना है कि कौन सा कथन आपके सत्य रहता है। तो पहला कथन दे रखा है देखो, यह नीति 31 मार्च 2027 को प्रभावी रहेगी, मतलब 2027 तक प्रभावी रहेगी। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, रखो ये हो गया गलत। दूसरा दे रखा है रिक्को के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या फिर 10% भूमि है वो लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी। बिल्कुल सही है भाई, जो रिक्को के आगामी औद्योगिक क्षेत्र होंगे उसके अंदर या 10 एकड़ या फिर उसका जितने भी भूभाग पर कोई चीज़ बन रही है उसका 10% भू है वो भूभाग जो है वो कितना रहेगा, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित रखी जाएगी। तीसरा दे रखा है लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने में 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। तो 2 और 3 दोनों सत्य रहने वाले हैं। तो देख लो कौन से में 2 और 3 दे रखे हैं। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आपके 2 और 3 कथन सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, पंचायत उन्नति सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेसलाइन रिपोर्ट दे रखी है, सूचकांक दे रखा है, इस पे आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि पंचायत उन्नति जो सूचकांक है इसके बारे में कौन कौन से कथन है वो सत्य है, इसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है राजस्थान की कोई भी पंचायत इस सूचकांक की अचीवर व फ्रंट रनर श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें बिल्कुल सही है भाई पहला कथन। दूसरा दे रखा है समग्र प्रदर्शन के आधार पर डूंगरपुर की जो पिंडवाड़ा है यह पंचायत समिति राज्य में शीर्ष स्थान पर रही है। बिल्कुल सही है भाई। और तीसरा दे रखा है राजस्थान की सभी पंचायतों ने इस सूचकांक तो अपना डेटा है वो सबमिट किया है। तो बिल्कुल नहीं, सभी पंचायतें कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसी कहते हैं ना वो रिवाज है कि सब कुछ तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई ना कोई ऐसा होगा जो पीछे से कमी महसूस ज़रूर कराएगा कि हाँ भाई मैं सबसे पीछे हूँ इस चीज़ के अंदर। तो सभी ने डाटा पे सबमिट कर दिया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 नंबर,
हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो वो आ जाएगा आपके प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर दे रखा आपको। विधानसभा समितियों के संबंध में निम्नलिखित असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी कि समिति दे रखी है और सामने उसके अध्यक्ष दे रखे हैं, इसमें से कौन सा असंगत युग्म है उसकी आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है राजकीय उपक्रम समिति, तो इसके अध्यक्ष आ जाएंगे आपके कालीचरण सर्राफ। दूसरा दे रखा है प्रश्न एवं तदर्थ समिति, इसमें केसाराम चौधरी दे रखा है, तो ये आपके असंगत हो जाएगा। फिर दे रखा है जन लेखा समिति, तो इसका आ जाएगा आपके टिक्काराम जोली रहने वाले हैं। फिर आएगा प्राकलन समिति जिसका ख भाग, इसमें आ जाएगा बाबू सिंह राठौड़। तो आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसमें आपके असंगत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रीन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? यानी कि भजनलाल शर्मा जी ने रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नवीकरणीय एनर्जी, इसका एक पावर प्लांट बनाया था और इसका उद्घाटन भी किया है, जो कि आपके 1.3 गीगावाट क्षमता का रहता है। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? तो वो आ जाएगा पोखरण जैसलमेर के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी राजस्थान का कौन सा शहर था जिसने अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा शहर है राजस्थान का? तो इसमें आ जाएगा अर्जुन कुमार विश्नोई जो है, इन्होंने बिल्कुल जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीत कर राजस्थान का नाम है वो और भी ऊंचा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर दे रखा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो चल रहा है इसके आयोजन में राजस्थान है वो देश के कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें आ जाएगा राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा है भाई। तो पोषण के मामले में देखा जाए तो राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 दे रखा है आपको। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितने अध्याय है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम तो 1994 में कुल कितने अध्याय है? तो इसमें आ जाएगा आपके कुल 15 अध्याय रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की वैधानिक अनिवार्यता किस स्तर पर लागू होती है? यानी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जन सुनवाई की जो वैधानिक अनिवार्यता होती है वो किस स्तर पर लागू होती है? तो इसमें आ जाएगा आपके तीनों स्तरों पर लागू होती है। ग्राम स्तर पर भी होती है, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर भी होती है। यानी कि तीनों स्तरों पर ये आपके लागू होने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के अंतर्गत कब लाया गया? तो राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की सूचना का जो अधिकार है वो अधिनियम RTI के अंतर्गत कब लाया गया? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 2005 के अंदर इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में जिला परिषद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की गई? तो राजस्थान में जिला परिषद के जो अध्यक्ष है इसको हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसमें आपका आ जाएगा संबंधित जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत से इसे आरंभ की गई। यानी कि संबंधित जिला परिषद में के जो निर्वाचित सदस्य है वो अगर बहुमत से बोलते हैं कि भाई हमारा जो जिला परिषद का अध्यक्ष है इसको हटाओ, तो उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर। राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रथम गठन कब हुआ है? यानी कि राजस्थान में पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग का जो प्रथम बार गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसमें आ जाएगा आपके 1994 के अंदर इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं में लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो लेखा परीक्षा होती है इसमें है वो लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो इसमें आपके रहने वाला है राजस्थान महालेखा परीक्षक की जिम्मेदारी होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 नंबर। राजस्थान में ई पंचायत परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो राजस्थान के अंदर ई पंचायत जो परियोजना है वो किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसमें आपका आ जाएगा 2013 के अंदर ये आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 नंबर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 किससे संबंधित है?
तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा है 39, ये किससे संबंधित रहती है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई सरपंच को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित रहती है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 39 है, ये आपके सरपंच को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित रहती है। यानी कि कभी भी अगर गांव का जो सरपंच है वो अगर ज़्यादा ही पंचायती करने लग जाए तो आपको बोल देना जाके कि अधिनियम 1994 की धारा 39 जानते हो क्या है, उसके तहत आपको मैं बर्खास्त भी करवा सकता हूँ, ध्यान रखना। जब दो ये आप भारी भारी वर्ड यूज़ करोगे ना तो सरपंच थोड़ा दब जाएगा कि भाई बच्चा पढ़ा लिखा है ये, ठीक है ना। अधिनियम 1994 की धारा 39 के तहत आप सरपंच को भी हटाने की प्रक्रिया इसके अंदर दी गई है। मतलब ऐसे ही नहीं हटा सकते, अगर उसने कुछ गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है तो हटा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप बोल तो सकते हो कि धारा 39 के तहत आपको हटाया भी जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये सब काम की चीज़ें हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 89 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। राजस्थान में पंचायतों में लेखा पुस्तकों को संधारित करने की जिम्मेदारी अब किसकी होती है? तो पंचायतों में जो लेखा पुस्तक है इनको संधारित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी रहती है? तो इसमें आ जाएगा ग्राम सेवक की जिम्मेदारी रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो पंचायत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो किस धारा में दी गई? तो इसमें आपका आ जाएगा भाई धारा 2, और इसके भाग कौन सा, ये 14 नंबर भाग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 नंबर दे रखा है आपको। 91 में दे रखा है, राजस्थान में पंचायत चुनाव का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो पंचायत चुनाव का संचालन है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 नंबर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत विशेष बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होती है? अगर कोई भी आपके पंचायत समिति पर कोई विशेष बैठक होती है तो इसकी पूर्व सूचना वो कितने दिन पहले देनी होती है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 7 दिन पहले है वो सूचना देनी ज़रूरी है भाई, ताकि कोई भी अर्जेंट काम हो उस दिन तो वो पहले ही आपको निपटा के तैयार रहे कि हाँ भाई इतने दिन, यानी कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 7 दिन बाद हमारे पास बैठक है, तो वो जो काम है 7 दिन बाद वाला वो मैं आज पहले ही कंप्लीट करके तैयार रहता हूँ बैठक के लिए। इसलिए आपको 7 दिन पहले वो सूचना देना भाई ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 93 नंबर दे रखा आपको। राजस्थान में पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई? तो सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया वो पहली बार कब शुरू की गई? तो इसमें आपका आ जाएगा 2006 के अंदर ये पहली बार शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 94 नंबर। राजस्थान में पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो राजस्थान में पंचायती राज विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होता है? तो इसमें आपका आ जाएगा जिला प्रमुख, प्रमुख शासन सचिव, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग है वो इसमें प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 नंबर। राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो राजस्थान में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके SIRD जो है ये इसमें प्रमुख संस्थान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 96 नंबर। राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो राज्य पंचायती राज अधिनियम, राज्य पंचायती राज संस्थाओं की जो स्वायत्तता है इसे सुनिश्चित करने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 243G जो है इसके तहत इसका प्रावधान किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान यदि कोई पद रिक्त हो जाए तो उपचुनाव कितने समय में कराना आवश्यक होता है? तो इसमें हो जाएगा आपके 6 माह के अंदर अंदर उपचुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 नंबर दे रखा है आपको। राजस्थान में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किस स्वर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है? तो कौन से वर्ग के अधिकारी को सौंपा जाता है? तो इसमें आपके रहने वाला है IAS अधिकारी को सौंपा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 99 दे रखा है आपको। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक है वो कितनी बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए? तो इसमें आपका जाएगा 2 बार प्रति वर्ष है वो अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो आज ही आप लोग पता करोगे कि आपके गांव के अंदर वर्ष में 2 बैठक हो रही है या फिर सरपंच उस बैठक का पैसा उठा रहा है लेकिन बैठक का कोई अता पता भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि साल के अंदर 2 बैठक तो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 नंबर। पंचायतों की संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है?
यानी कि पंचायत की जितनी भी संपत्ति है उसकी देख रेख करना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो उत्तरदायित्व है वो किसे सौंपा जाता है, तो वो आ जाएगा आपके ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है भाई। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 का 100 क्वेश्चन और पहला पेपर का सॉल्यूशन। कैसा लगा सॉल्यूशन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ठीक है ना। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और तैयारी करो अच्छे से, और एग्ज़ाम आपके भावी एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक पहले ही। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।